हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेस्पर थ्योरी पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। लेकिन ये आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा अपने महाविद्यालय के बारे में और फिर थ्योरी को रिवीजन करेंगे, फिर आगे चलेंगे। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि हमारा किसान महाविद्यालय बहराइच की स्थापना ठाकुर हुकुम सिंह बिसेन जी ने की थी। इसके संस्थापक ठाकुर हुकुम सिंह बिसेन जी हैं। इस महाविद्यालय के प्रथम प्राचार्य डॉक्टर जे.बी. सिंह जी हैं। उन दोनों के ही कुशल नेतृत्व में ये महाविद्यालय आगे बढ़ा। आज के समय महाविद्यालय के प्रबंध तंत्र के अध्यक्ष आदरणीय जटाशंकर सिंह जी हैं और इसके सचिव यशस्वी कर्मठ मेजर डॉक्टर शिव प्रताप सिंह जी हैं। अब हम बात करते हैं कि अब तक हमने इस थ्योरी के बारे में क्या पढ़ा। तो सबसे पहले इसका पूरा नाम है वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इस थ्योरी को सबसे पहले सिडविक और पावेल ने 1940 में दिया और इसका एक्सटेंशन नायोम और गिलेस्पी ने 1957 में किया। अब ये प्रश्न आता है कि ये थ्योरी किसके लिए दी गई। देन दिस थ्योरी टेल्स अबाउट शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये थ्योरी मॉलिक्यूल के शेप के बारे में बताती है। थ्योरी में कुछ पॉइंट हमने बताए थे कि जब हम लोगों को किसी भी मॉलिक्यूल का शेप पता करना होगा तो हमें कुछ पॉइंट्स पर ध्यान देना होगा। पॉइंट नंबर 1, किसी भी मॉलिक्यूल में एक सेंट्रल एटम होता है और अन्य एसोसिएटेड एटम्स होते हैं। जिस एटम का नंबर 1 होगा और साइज बड़ी होगी उसको हम लोग सेंट्रल एटम कहेंगे, और जिसका शेप छोटा होगा और नंबर्स 1 भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी हो, उसको एसोसिएटेड एटम कहेंगे। पॉइंट नंबर 2, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में सेंट्रल एटम अपने वैलेंसी सेल के सभी इलेक्ट्रॉनों को कंट्रीब्यूट करता है और एसोसिएटेड एटम 1 ईच। इस प्रकार से टोटल इलेक्ट्रॉन प्राप्त होंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन प्राप्त होने के बाद पॉइंट नंबर 2, 3 में हम लोग इलेक्ट्रॉन के पेयर्स बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन को 2 से डिवाइड करेंगे और उससे पेयर आ जाएंगे। पॉइंट नंबर 4, इलेक्ट्रॉन पेयर 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर एसोसिएटेड एटम्स की संख्या है। नंबर 2 लोन पेयर। लोन पेयर निकालने के लिए हम लोग टोटल पेयर में से बॉन्ड पेयर को निकाल देंगे। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में रिपल्सन होता है क्योंकि ये लाइक चार्ज है, और 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉन पेयर्स के आधार पे 3 प्रकार का रिपल्सन होगा। नंबर 1
सबसे ज्यादा रिपल्सन लोन पेयर रिपल्सन, नंबर 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, नंबर 3 बॉन्ड पेयर रिपल्सन. Point number next, due to repulsion, electron pairs will arrange themselves in such a manner that they feel minimum repulsion, and in doing so, molecule gets shape. तो ये थ्योरी है, इतना हम लोग पिछले टर्म पे डिस्कस कर चुके हैं. नाउ स्टार्ट एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी. और एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी में पहला पॉइंट लेते हैं. पॉइंट नंबर 1, कंपाउंड्स हैविंग 2 pair of electron, 2 pair of electrons, ऐसे कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रॉनों के 2 पेयर हैं, एंड इफ बोथ पेयर्स आर बॉन्ड पेयर, तब इनका जो शेप होगा that shape will be linear, वो शेप होगा लीनियर, एंड एंगल will be 180 डिग्री. तो कंपाउंड में अगर 2 पेयर हैं तो उस कंपाउंड का शेप लीनियर होगा और एंगल 180. अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं. कंपाउंड्स हैविंग 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन इट्स एग्जाम्पल इज BeCl2. इसका नाम है बेरिलियम डाइक्लोराइड. अब मैं ये प्रश्न पूछता हूं कि इसमें से सेंट्रल एटम कौन है और एसोसिएटेड एटम कौन है? कोई भी बच्चा आसानी से बता सकता है कि बेरिलियम इज सेंट्रल एटम एंड Cl इज एसोसिएटेड एटम. पूछो क्यों? क्योंकि बेरिलियम का नंबर 1 है और क्लोरीन का नंबर 2 है. अब हम लोग पहला पॉइंट लिखेंगे, बेरिलियम बीइंग सेंट्रल एटम कॉन्ट्रीब्यूट्स. कितने इलेक्ट्रॉन ये कॉन्ट्रीब्यूट करेगा? जितने इसके वैलेंसी सेल में होंगे. और इसके वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? दैट नंबर इज 2. तो हम लोग यहां पे लिख लेंगे 2 इलेक्ट्रॉन. कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन. अब पॉइंट नंबर 2, 2 क्लोरीन एटम्स विल कॉन्ट्रीब्यूट. 2 क्लोरीन एटम कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन. हमने पहले ही बताया है कि एसोसिएटेड एटम से हमको 1 ईच इलेक्ट्रॉन लेने हैं. तो अब हम लोगों के पास में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन बेरिलियम के और 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के. देन टोटल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन. टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 4. तो टोटल पेयर कितने हुए? टोटल पेयर इज इक्वल टू 2. पेयर का नंबर हो गया 2
और जब टोटल पेयर 2 हो गए तो हम लोग निकालेंगे बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर हमने क्या बताया था? बॉन्ड पेयर इज द नंबर ऑफ एसोसिएटेड एटम, और यहां पे एसोसिएटेड एटम कितने हैं? दैट एसोसिएटेड एटम इज 2, तो बॉन्ड पेयर हो गए 2। लोन पेयर इज इक्वल टू, लोन पेयर कितने हुए? टोटल पेयर माइनस बॉन्ड पेयर, तो टोटल पेयर में से बॉन्ड पेयर को माइनस कर दिया, ये वैल्यू आ गई 0। तो जब ये कंडीशन हो कि टोटल पेयर 2, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 0, तो इस किसी भी कंडीशन में जो शेप होगा that shape will be linear and that angle is 180 डिग्री। ये हमारा कंडीशन हो गया। अब हम स्टिक बॉल मॉडल से ये देखते हैं कि इस कंडीशन का स्ट्रक्चर किस तरह से बन सकता है। अब देखो, यहां पे हमारे पास में 2 तरह के एटम हैं। एक ये ब्लैक कलर का जो कि बड़ा है, बिग है, और दूसरा ये छोटा स्मॉल। इसको हमने यहां पे लगा दिया और इसको हमने यहां पे लगा दिया। तो अब हमने कहा कि इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखो और इस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम कौन सा है, तो तुम आसानी से बता दोगे दिस इज सेंट्रल एटम, ये सेंट्रल एटम है। क्यों है सेंट्रल एटम? क्योंकि इसका आकार बड़ा है। इन दोनों एटम्स को हम लोग देखें तो इनका आकार छोटा है, इनका नंबर ज़्यादा है, तो ये एसोसिएटेड एटम है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया BeCl2 का लीनियर सरल रेखा में, और यहां से लेके यहां तक का जो एंगल हो गया दैट एंगल इज 180 डिग्री। तो अब सबको याद रखना है कि टोटल पेयर 2, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 0, शेप लीनियर, एंगल 180, एंड एग्जाम्पल बेरिलियम डाइक्लोराइड। एग्जाम्पल इज बेरिलियम डाइक्लोराइड। इसका स्ट्रक्चर हम बोर्ड पे भी बनाते हैं। सबके सेंट्रल में बेरिलियम एटम, सेंट्रल में बेरिलियम, एक फ्लोरीन इधर लगा हुआ है और एक फ्लोरीन इधर लगा हुआ है। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज लीनियर स्ट्रक्चर। और ये जो एंगल है, इस एंगल को हम लोग लेंगे 180 डिग्री। तो बच्चों यहां पे समझ में आया पहला एप्लीकेशन वर्नर थ्योरी का। The first application of Werner theory tells that if total pair is 2, bond pair is 2, lone pair is 0, shape will be linear and bond angle 180 degree. Example BeCl2। अब हम लोग एप्लीकेशन नंबर 2 पे चलते हैं। Application number 2, and that second application is compounds having 3 pair of electron। ऐसे कंपाउंड जिनमें इलेक्ट्रॉन्स के 3 पेयर हैं। कितने पेयर हैं? 3 पेयर। एंड इफ all are bond pair, then shape will be
trigonal planar and angle is 120. ट्राइगोनल प्लेनर हम कैसे बनाएंगे? दिस इज सेंट्रल एटम, वन बॉन्ड दिस साइड, वन दिस साइड, वन दिस साइड. Here is associated atom, here associated atom, here associated atom, and this angle is 120, this angle is 120, and this angle is 120, and this is shape. Shape is linear. तो अब compounds having 3 pair of electron, shape will be trigonal planar, angle is 120, and this will be shape. Let us see example of this category. तो इस कैटेगरी का जो एग्जाम्पल है, दैट एग्जाम्पल इज बोरान ट्राइफ्लोराइड. दैट एग्जाम्पल इज बोरान ट्राइफ्लोराइड. और इसको हम लोग लिख सकते हैं BF3. आसानी से कोई भी बता सकता है. देन बोरान इज सेंट्रल एटम and fluorine is associated atom, because number of boron is 1 and number of fluorine is 3. Now write first point. Boron being central atom, boron being central atom will contribute 3 इलेक्ट्रॉन. ये कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 3 इलेक्ट्रॉन देगा. क्यों देगा 3 इलेक्ट्रॉन? क्योंकि इसके वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है 3. अब पॉइंट नंबर 2, 3 फ्लोरीन atoms will contribute 3 electron, 1 electron for 1 fluorine and 3 electron for 3 fluorine. तो टोटल इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग यहाँ पे लिखें, टोटल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन. 6 इलेक्ट्रॉन से हम लोग पेयर बनाए तो टोटल पेयर इज 3. जो टोटल पेयर हुए कितने हुए? 3 हुए. अब 3 पेयर में बॉन्ड पेयर कितने हुए? बॉन्ड पेयर हो गए 3. क्यों हुए 3? क्योंकि एसोसिएटेड एटम का नंबर 3 है. अब लोन पेयर की बात करते हैं तो लोन पेयर मतलब 3 - 3 इज इक्वल टू 0. टोटल पेयर माइनस बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू लोन पेयर. अब इस कंडीशन में शेप कैसा होगा? ट्राइगोनल प्लेनर. शेप विल बी ट्राइगोनल प्लेनर. और एंगल कैसा होगा? एंगल होगा 120 डिग्री. एंगल विल बी 120 डिग्री. हम लोग यहाँ पे फिर अपने स्टिक बॉल मॉडल से समझते हैं. दिस मॉडल इज स्टिक बॉल मॉडल. और इसको हम लोग ध्यान से देखें तो इस मॉडल में ये बिग एटम है जिसकी संख्या भी 1 है. तो ये हमारा सेंट्रल एटम हो गया. दिस एटम इज सेंट्रल एटम.
और ये 3 स्मॉल एटम है, जो 3 स्मॉल लगे हुए हैं, इट इज बोरान, इट इज फ्लोरीन, इट इज फ्लोरीन एंड इट इज फ्लोरीन. This is structure of boron trifluoride BF3. This structure is known as trigonal planar structure. इस स्ट्रक्चर को कहेंगे ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर. और इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा, दैट बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री. इस बॉन्ड एंगल को हम लोग कहेंगे 120 डिग्री. इसको बोर्ड पर देखते हैं, BF3 के स्ट्रक्चर को बोर्ड पे देखते हैं. और जब BF3 का स्ट्रक्चर बोर्ड पे आएगा तो हम लोग के सेंटर में बोरान. ओके, अब 3 बॉन्ड से 3 फ्लोरीन, 1, 2 एंड 3. और अब ये जो है शेप जो होगा, दैट शेप इज ट्राइगोनल प्लेनर शेप एंड इट इज 120 डिग्री. इस शेप को ट्राइगोनल प्लेनर शेप कहेंगे and one angle is 120. Same structure as of stickball model and on board. Then again revise. If compound has 3 pair of electron and all are bond pair, then shape will be trigonal planar and angle will be 120 degree. And best example is BF3. Better example is BF3. Now move to third application. अब हम लोग थर्ड एप्लीकेशन पे चलते हैं. एप्लीकेशन नंबर 3. एंड थर्ड एप्लीकेशन इज compounds having 4 pair of electron. Compounds having 4 pair of electron. Write down on book. Compounds having 4 pair of electron. ऐसे इलेक्ट्रॉन जिसमें 4 पेयर हो. अब इसमें हम एक टेबल बनाएंगे और टेबल आप लोग बना लें. पहले में सीरियल नंबर, दूसरे में टोटल पेयर, तीसरे में बॉन्ड पेयर, चौथे में लोन पेयर, पांचवें में स्ट्रक्चर, छठे में एंगल और सातवें में एग्जाम्पल. कितने कॉलम की टेबल बनानी है? सीरियल नंबर, टोटल पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, स्ट्रक्चर, एंगल एंड एग्जाम्पल. तो अब इस टेबल से हम लोग नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे. तब तक तुम लोग इसका रिवीजन करोगे और जैसे ही वेस्पर थ्योरी समाप्त होगी हम इसके ऊपर ऑनलाइन टेस्ट भी लेंगे. इसलिए तुम लोग इस थ्योरी को बहुत अच्छी तरह से तैयार करते रहो. हमारे व्हाट्सएप नंबर पे फ़ोन करते रहो. व्हाट्सएप नंबर है 9719660833. कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रश्न हो, उसको पूछो और साथ में टेस्ट की तैयारी करते रहो. टॉपिक्स समाप्त होते ही मल्टीपल चॉइस टेस्ट होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.